हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मोजले से। तो मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर उसने बता दिया कि हमें एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है या क्यों मिलता है, इसका रीजन क्या होता है। तो मोजले ने इसका रीजन बताया कि हमारे पास कोई भी एटम होता है, उस एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, लाइक के, एल, एम, एन, ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं। और इन एनर्जी लेवल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण हमें एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एटम मान लिया और इस एटम के अंदर हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं, के लेवल, एल लेवल, एम लेवल, एन लेवल। मोजले ने ये तो बता दिया कि इन लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की। तो मान लिए एन लेवल से के लेवल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है, या फिर एम से के में हुई है, या फिर एल से के में हुई है, ये तो बता दिया। पर वो ये नहीं बता पाया कि इन लेवल्स के अंदर सब एटॉमिक ऑर्बिटल भी होते हैं, सब लेवल भी होते हैं इनके। अगर हम बात करें के लेवल्स की, तो के लेवल्स के अंदर एस लेवल्स होता है, एस सब एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एल के अंदर एसपी होता है, एम के अंदर एसपीडी होता है और एन के अंदर एसपीडी एफ होता है। मोजले ये एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया कि कौन से सब एटॉमिक ऑर्बिटल से कौन से सब एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। तो मोजले ने यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एक रफ सा आइडिया दे दिया था हमें इस चीज को समझने के लिए, पर वो एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा या जो एक्सरे का फाइन स्ट्रक्चर था उसको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। और साथ ही जब मोजले ने इन सब चीजों को बहुत ज्यादा केयरफुली एग्जामिन किया या ऑब्जर्व किया, तो उसे क्या मिला, उससे कोई भी एक सिंगल लाइन नहीं मिल रही थी। मीन्स मान लिया हमने एन लेवल से के लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है हमारे पास, तो उसको सिंगल लाइन नहीं मिल रही थी, उसको बहुत सारी कंपोज लाइन एक साथ मिल रही थी। मान लिया हमने ऐसे बहुत सारी लाइन एक साथ मिल रही थी और ऐसे कोई एक सिंगल ट्रांजिशन या फिर एक सिंगल लाइन से उसको नहीं मिल रही थी। तो ये सब हम देखेंगे अब। तो स्टार्ट करते हैं। मोजले एक्सप्लेन ऑफ एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो मोजले ने जो एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा था उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से समझाया। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसके बीच में होगी, जो हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं, के, एल, एम, एन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण हमें एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। और साथ ही ये उसने एक रफ सा अप्रोक्सीमेशन बता दिया, पर इस रफ से अप्रोक्सीमेशन से हमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, सिर्फ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल रहा था। और इस रफ से अप्रोक्सीमेशन से वो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी उसका एक लिमिटेशन था। इन फैक्ट व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रल आर केयरफुली एग्जामिन, जब उसने एक्सरे स्पेक्ट्रल लाइन को केयरफुली एग्जामिन किया तो उसने क्या पाया, उसको कहीं पे भी एक सिंगल लाइन नहीं मिल रही थी, वो एक सिंगल एटॉमिक ट्रांजिशन नहीं देख पा रहा था, वो बहुत सारी कंपोज लाइन एक साथ देख पा रहा था। तो ये सब वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी उसको। उसके बाद हम इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन की कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सब एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर होगी। तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या बताएंगे, जो एक्सरे लाइंस की जो स्प्लिटिंग हो रही थी उसका रीजन क्या था। एक्सरे लाइन की स्प्लिटिंग का रीजन था हमारे पास जो एक्सरे एनर्जी लेवल्स थे वो स्प्लिट हो रहे थे, उनके स्प्लिट होने के कारण हमें एक्सरे लाइन स्प्लिट मिल रही थी। तो बात करें जो के लेवल्स है, के लेवल सिर्फ एक लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो रहा था, के लेवल बिल्कुल सिंगल था। एल लेवल की बात करें तो एल लेवल 3 लेवल के अंदर स्प्लिट हो रहा था, 3 फोल्ड सिमेट्री थी या 3 लेवल्स के अंदर वो स्प्लिट हो रहा था। अगर हम बात करें एम लेवल्स की तो एम 5 के अंदर स्प्लिट हो रहा था और एन लेवल 7 फोल्ड के अंदर स्प्लिट हो रहा था। तो ये सब हम आने वाले इसी वीडियो में देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या मजबूरियां रही होंगी, कि के लेवल्स की क्या मजबूरियां रही होंगी कि वो सिर्फ सिंगल रहा बेचारा। उसके बाद एल लेवल्स की देखेंगे कि एल लेवल की क्या क्या मजबूरियां थी कि वो 3 लेवल्स के अंदर स्प्लिट हुआ या 3 फोल्ड सिमेट्री हुई, सेम एज इट इज M5 में स्प्लिट क्यों हुआ। ये सब हम आगे देखेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, द एक्सरे नोटेशन ऑफ लेवल्स। तो हमने यहाँ पे अलग अलग लेवल्स मान लिए, के, एल, एम, और इन लेवल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, के लेवल्स के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो 1 होता है, एल के कोरस्पॉन्डिंग 2 होता है और एम के कोरस्पॉन्डिंग 3 होता है। अगर हम एन ले ले तो एन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले के लेवल्स की। और के लेवल्स का हमें पता है, के लेवल्स के अंदर हमारे पास 1s2 होता है
और 1s2 जब होता है तो हमें पता है वो एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रल एटम में से 1s2 बोल दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन हमें हायर एनर्जी स्टेट में भेज दिया, या उसको कुछ एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1s1 और इसका एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला गया। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं वो जो एटम था वो हायर एनर्जी स्टेट के में है, मीन्स उस के सब सेल या के लेवल्स का एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे था रिमूवल ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन, तो 1s के अंदर क्या होता है 1s2 होता है हमारे पास। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो इनिशियली तो क्या था, ये एक न्यूट्रल एटम था, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे मीन्स वो इलेक्ट्रॉन राइज होके कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर चला जाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ के बोल देंगे। और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1s के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहां पे हमें जो एनर्जी स्टेट मिलेगी, द एनर्जी स्टेट ऑफ इज वो क्या होगी 1s1/2। ये अभी हम देखेंगे कि ये 1s1/2 हमें कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, जो के लेवल्स है हमने यहाँ पे देखा था, जो के लेवल्स है वो सिंगल्स के अंदर स्प्लिट हो रहा है, जो एल है वो 3 फोल्ड के अंदर स्प्लिट हो रहा है, एम 5 के अंदर स्प्लिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये अलग अलग स्प्लिट होने का इनका रीजन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं के लेवल्स की। के लेवल्स के लिए अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है के लेवल्स के लिए, 1 होती है। और एल की वैल्यू देखूं तो एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, जब एन की वैल्यू 1 होती है तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जब एन की वैल्यू 2 होती है तो एल की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और एल की वैल्यू -l से लेके +l होती है। 3 पे कहां से लेंगे, 3 पे हो जाएगी 2, और जब 4 होगी तो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और एल की वैल्यू कहां से कहां तो होती है, +l से लेके -l तक होती है। मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 आई है तो +1 से लेके -1 तक इसकी वैल्यू होगी, मीन्स 1 0 -1। पर यहाँ पे हम -1 का नहीं लेके चलेंगे, सिर्फ 1 ही लेके चलेंगे, तो हमारे पास जो एल की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 0 1 हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले के लेवल्स के लिए देखते हैं कि ये सिंगल फोल्ड के अंदर स्प्लिट क्यों हो रहा है। तो के लेवल्स के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं यहाँ पे एल की वैल्यू देखूं तो एल की वैल्यू कितना रहेगी, हमने एल की वैल्यू देखा है 0 है तो ये 0 पर 1 काउंट होगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास 0 है। और अब हम जे की वैल्यू निकालें तो जे की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जे होता है हमारे पास एल प्लस माइनस एस, और एल की वैल्यू हमारे पास कितना है 0, और एस क्या होता है स्पिन, और स्पिन कैसी हो सकती है हमारे पास +½ और स्पिन हो सकती है -½ -½ स्पिन हम कब लेके चलेंगे, -½ स्पिन हम जब लेके चलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बताया था एल की वैल्यू कहां से कहां तक होगी -l से लेके +l। तो जब -l होगा वहां पे हम -½ स्पिन लेके चलेंगे, और +l होगा वहां पे हम प्लस का स्पिन लेके चलेंगे, और 0 होगा तब भी हम प्लस का स्पिन ही लेके चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू कितना है 0, तो ये होता है l + s। एल की वैल्यू 0 है, 0 + s कितना है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन कितने हो सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर 2 हो सकते हैं, या तो +½ या -½ तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे +½ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे हम जे की वैल्यू लिख देंगे, हमारे पास कितनी आई है 1/2। और एल की वैल्यू 0 कौन से सब एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए होती है, कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, तो एस के लिए एल की वैल्यू कितना रहेगी 0, एल के लिए बोल सकते हैं हम 1 रहेगी, एम के लिए कितना होती है 2, और के एल एम एन के लिए कितना होगी, सॉरी एस पी आएगा यहाँ पे, एस पी डी और ये एफ, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। और इसके लिए जो एल की वैल्यू है, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये सब आपने एलिमेंट्री में भी पढ़ा होगा, 1 या 2 के अंदर भी पढ़ते होगे। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है, और एल की वैल्यू 0 कौन से उसके लिए होती है, ऑर्बिटल्स के लिए होती है, एस के लिए। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो क्या लिख लेते हैं, एस है हमारे पास। और यहां से अब हम एनर्जी स्टेट निकालेंगे। एनर्जी स्टेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1। उसके बाद हमारे पास कौन सा सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो
ऑर्बिटल है हमारे पास s, तो हमने यहाँ पे लिख दिया s। और j की वैल्यू कितना है 1/2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2। ऐसे करके हम जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, ये तो हमने k सेल के लिए निकाला है यहाँ पे। अब हम जो k के बाद l सेल आती है या l लेवल्स आता है, उस l लेवल्स के लिए भी हम निकालेंगे अभी। तो l लेवल्स की भी हम बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो k लेवल्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी स्टेट बताया था, k सिंगल के अंदर स्प्लिट क्यों हो रहा है, तो k के अंदर सिर्फ यही स्टेट आएगी। यहाँ पे भी हमने यही लिख रखा है 1s 1/2, तो यहाँ और यहाँ भी एक ही स्टेट है। अब हम बात करते हैं l लेवल्स की। l लेवल्स हमें कहां से मिलेगा, जब हम 2s का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद 2s के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो यहां से हमें जो स्प्लिटिंग मिलेगी, स्प्लिटिंग हमने क्या देखा था, एल लेवल के अंदर 3 फोल्ड में स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो एल लेवल है वो 3 के अंदर स्प्लिट होगा। और जो फर्स्ट है उसको हम बोलेंगे L1, जो सेकंड है उसको L2 और थर्ड को L3। L1 के अकॉर्डिंग, जो L1 है उसके अकॉर्डिंग हमें एनर्जी स्टेट कितना मिलेगा 2s 1/2, और L सेकंड के अंदर क्या मिलेगा 2p 1/2, और L3 के अंदर क्या मिलेगा 2p 3/2। ये अब हम अभी देखेंगे कि L1 के अकॉर्डिंग हमें ये कैसे मिल रहा है, 2 के अकॉर्डिंग ये कैसे मिल रहा है, और 3 के अकॉर्डिंग ये कैसे मिल रहा है, तो अभी देखते हैं। तो यहां पे हम बात करें L लेवल्स की, और L लेवल्स के लिए जो N की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 2 होती है हमारे पास। और यहाँ पे L की वैल्यू देखो, तो जब N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू कितना होगी हमारे पास 1, और 1 बोले तो प्लस L से लेके माइनस L, मीन्स 1 0 1। ये -1 है, पर इसको हम यहाँ पे लेके नहीं चलेंगे, और इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 1। तो हमारे पास जो L की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, जब N2 था तो जो स्मॉल l की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितना आ जाएगी 0 1 1। और जब हम J की वैल्यू निकालेंगे, J की वैल्यू क्या होती है L प्लस माइनस S। तो यहाँ पे 0 है तो S की वैल्यू 2 ही हो सकती है, प्लस 1/2। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। ये हमारे पास J की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 1 है, और ये 1 कौन सा है, ये 1 माइनस वाला है, और माइनस वाला 1 होता है वहां पे हम स्पिन कैसा लेके चलते हैं -1/2। तो 1 - 1/2, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो और जब थर्ड के लिए बात करें तो थर्ड के लिए यहाँ पे जो स्पिन है हमारे पास कितना हो जाएगी 1/2, और इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो यहाँ पे हमने J की 3 वैल्यू निकाल लिए अलग अलग L के लिए। जब L का वैल्यू 0 था उसके लिए जो स्पिन आई या फिर J की वैल्यू आई वो कितना आई 1/2। जब 1 था जब कितना आया 1/2 आया, और जब +1 था तो कितना मिला हमें 3/2। अब इसका थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से और लिख लेते हैं हम। तो इनिशियली हमारे पास N की वैल्यू कितना थी, N की वैल्यू हमारे पास पहले K लेवल्स के लिए लिख रहा हूं मैं, K लेवल्स के लिए 1 थी, और यहाँ पे जो L की वैल्यू आई थी वो कितना थी K लेवल्स के लिए 0। जब N की वैल्यू 1 थी तो L की वैल्यू कितना थी 0। J की वैल्यू हमें कितना मिली थी 1/2 मिली थी। और कौन सा लेवल्स था हमारे पास, लेवल था हमारे पास K। और कौन सा सब L की वैल्यू 0 कब होती है, L की वैल्यू 0 S ऑर्बिटल के लिए होती है, तो हमने यहां पे लिख दिया S ऑर्बिटल। और एनर्जी स्टेट हमें क्या मिला था, एनर्जी स्टेट हमें मिला था 1s 1/2 एज इट इज। अगर हम L लेवल्स के लिए अगर देखें, ये तो हमने S लेवल्स के लिए देखा, सॉरी K लेवल्स के लिए देखा था। अगर L के लिए अगर हम देखें तो L के लिए हमारे पास जो स्मॉल l की वैल्यू हो जाएगी, जो N की वैल्यू होगी वो कितना होगी 2, यहाँ पे 2, और L की वैल्यू कितना होगी 3 होंगी हमारे पास, प्लस L से लेके माइनस L, और ये होता है 1 1 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 1। और J की वैल्यू क्या होगी, J की वैल्यू इसके अंदर 1/2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे -1/2, क्योंकि ये माइनस लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि L की वैल्यू प्लस L से लेके और माइनस L तक होती है। तो 1 है तो 1 0 -1। तो स्टार्टिंग में हमने 0 लिखा, फिर -1 लिखा। -1 में से क्या करना होता है, माइनस स्पिन हाफ करनी होती है, 1 प्लस का ही लेके चलेंगे। तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 3/2। ये सब किसके लिए है, इसको हम बोलते हैं L1 लेवल्स, इसको हम बोलेंगे L सेकेंड लेवल, और इसको बोलेंगे L थर्ड लेवल।
और s की वैल्यू 0 कब होती है? s ऑर्बिटल के लिए। l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? p के लिए। और l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? p के लिए। और सब n की वैल्यू तीनों में क्या थी? 2 2। अब इनके लिए स्टेट देखेंगे तो स्टेट में सबसे पहले हमने L1 में क्या किया था? सबसे पहले 1 जो n की वैल्यू वो लिखी थी, उसके बाद कौन सा सब एटॉमिक ऑर्बिटल है वो, और उसके बाद j। यहां पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे हम 2। उसके बाद कौन सा सब एटॉमिक ऑर्बिटल है? s, तो हम लिखेंगे s और उसके बाद 1/2 j की वैल्यू लिख दी हमने यहां पे। सेम एज इट इज L2 के लिए अगर लिखेंगे तो n की वैल्यू कितना है? 2। उसके बाद हम लिखेंगे कौन सा सब एटॉमिक ऑर्बिटल है? p है, तो ये p और ये 1/2। और सेम एज इट इज L3 के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 p, j की वैल्यू कितना है? 3/2, तो यहां पे लिख देंगे 3/2। तो यहां पे भी हमने यही निकाल रखा है। जो L1 है उसके लिए कितना निकाला है? 2s 1/2, तो हमने यहां पे यही निकाला है 2s 1/2। L सेकंड के लिए क्या निकाला है? 2p 1/2, तो यहां पे भी हमने यही निकाला है 2p 1/2। और L थर्ड के लिए क्या निकाला है हमने? 2p 3/2। अगर हम निकालना चाहें तो हम m लेवल के लिए भी निकाल सकते हैं। m लेवल के लिए कैसे निकालेंगे? m लेवल के लिए जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और l की वैल्यू कितना हो जाएगी? यहाँ पे 3 वैल्यू है तो वो कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 2 होगी। और +2 से -2 2 1 0 -1 और -2 ये होता है। तो हम अगर l की वैल्यू लिखें तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 0 1, यहाँ पे भी 1 और 2 और 2। हमने ये वैल्यू यहां पे लिख ली, पहले 0 लिखा, फिर 1 1 2 और 2। और जो -l की वैल्यू उसमें से हम स्पिन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, -1/2 स्पिन लेके चलेंगे वहां पे। तो यहाँ पे j की वैल्यू निकालें तो j की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? यहाँ पे 1/2 किया तो 1/2 करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 1/2। ठीक है, ये हमने j की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे ये -1 लेके चलते हैं तो यहाँ पे -1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 ही रहेगा, इसमें स्पिन -1/2 की है तो यहाँ पे भी हमें j की वैल्यू 1/2 मिलेगी। यहाँ पे +1 है, ये वाला +1 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगी 3/2। और ये जो 2 है ये माइनस वाला लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें से -½ होगा तो ये हमें मिल जाएगा, ये आएगा 3/2। और ये 2 कौन सा है? ये प्लस जो l की वैल्यू है वो, तो इसमें 1/2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 और 5/2। तो ये हमारे पास l की वैल्यू थी। l की वैल्यू 0 किस सब एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए होती है? s के लिए होती है। 1 किसके लिए होती है? p के लिए। 1 किसके लिए होती है? p के लिए। और 2 किसके लिए होती है? sp d के लिए। और ये 2 किसके लिए होगी? d के लिए होगी। ठीक है, अब अगर इनके लिए स्टेट लिखें तो स्टेट क्या होगी? यहाँ पे सबके लिए 3 3 3 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे लिखा 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था। उसके बाद कौन सा सब एटॉमिक ऑर्बिटल है? s है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे ये s लिख दिया। और j का वैल्यू कितना है? 1/2, तो ये 1/2 लिख दिया। सेम एज इट इज, तो इसको हम बोल देंगे, ये m लेवल के लिए था तो इसको बोल दिया m1। सेकंड के लिए लिखेंगे तो 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल p और 1/2 j की वैल्यू। सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम बोल देंगे m सेकंड। और m थर्ड कैसे निकलेगा? 3 और यहाँ पे कितना है? p और j की वैल्यू 3/2। आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा कैसे ये स्टेट हम लिख रहे हैं। उसके बाद n की वैल्यू 3 लिखा हमने। उसके बाद कौन सा सब एटॉमिक ऑर्बिटल है? d है हमारे पास। और उसके बाद 3/2, तो ये हमने बोल दिया m थर्ड लेवल। और ये m फोर्थ और ये m फिफ्थ क्या आएगा? अब यहाँ पे 3 और d और ये आ जाएगा 5/2। सेम एज इट इज हम n लेवल्स के लिए लेके चलेंगे। n लेवल्स के लिए जो n कैपिटल n लेवल के लिए जो हमारी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और जब n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होती है तो l की वैल्यू कितना होगी? हमारे पास 3 होगी। और इसकी वैल्यू -3 से लेके और +3 तक हो जाएगी। इसमें क्या क्या काउंट होगा? 3 2 1 0 -1 और -2।
तो ये हमारे पास 7 लेवल के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, 3 ये 4 5, वेट मिनट, और हाँ, और यहाँ पे 3 भी आएगा, तो ये 7 लेवल में स्प्लिट होगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो के लेवल है वो 1 के अंदर वो सिंगल है, तो उसकी ये मजबूरी रही थी कि वो सिंगल है। उसके बाद हमने जो सेकंड लेवल था एल लेवल था वो 3 के अंदर स्प्लिट होगा। 3 लेवल कौन कौन से होंगे यहाँ पे, L1 L2 एंड L3, ठीक है। और सेम एज इट इज जो एम लेवल है वो 5 के अंदर स्प्लिट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे सिर्फ अकेला के आएगा, यहाँ पे L1 L2 एंड L3 आएगा, यहाँ पे M1 M2 M3 एंड M4 एंड M5। सेम एज इट इज अगर हम n के लिए लिखना चाहें तो n के लिए भी हम लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, N1 N2 N3 so on N7 तक आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन कैसे होगी। सबसे पहले हम ट्रांजिशन का जो सिलेक्शन रूल है या जो ट्रांजिशन रूल है, सिलेक्शन रूल बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन कौन से लेवल से कौन से लेवल के ऊपर होगी, ये हमें कौन बताएगा, सिलेक्शन रूल बताएगा। तो अब हम सिलेक्शन रूल देखेंगे क्या होगा। तो सिलेक्शन रूल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे डेल्टा L इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, मीन्स यहाँ पे दो वैल्यू है L की, एक तो +1 और दूसरा -1, और डेल्टा J इज इक्वल टू 0 + -1। इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करके हम ट्रांजिशन करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। और ये हमने यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट निकाली है इसके लिए आपको एक प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा डायग्राम आपको इसके लिए बनाना पड़ेगा। ये हमने अलग अलग ये के सेल मान रखी KLMN, ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मान रखी 1 2 3। ये एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो रहा है, ये मल्टीप्लिसिटी है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब वो लेवल्स कितने लेवल्स के अंदर स्प्लिट होगा। के हमारे पास 1 के अंदर स्प्लिट हो रहा है और L 3 के अंदर स्प्लिट हो रहा है, जो M है वो 5 के अंदर, जो N है वो 7 के अंदर। ये बुक R राजकुमार की है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे स्टेट निकाल रखी है। हमने सिर्फ M तक निकाला है, N तक नहीं निकाला, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी और लंबी हो जाएगी, इसलिए N के लिए आप खुद निकाल सकते हैं। तो ऐसा डायग्राम आपको प्रॉपर एग्जाम के अंदर बनाना पड़ेगा, और बुक ये R राजकुमार की है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखेंगे। हमने देखा था हमारे पास के लेवल 1 लेवल के अंदर स्प्लिट हो रहा था, तो हमने यहाँ पे के सिर्फ सिंगल लिया है। जो एल लेवल है वो 3 लेवल के अंदर स्प्लिट हो रहा था, वो हमने एल लेवल यहाँ पे 3 लेवल्स के अंदर स्प्लिट किया है। और जो एम लेवल है वो 5 लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो रहा था, तो हमने यहाँ पे 5 लेवल के अंदर स्प्लिट किया है। और जो के लेवल्स के लिए जो एनर्जी स्टेट था वो यहाँ पे लिखा है। एम लेवल के लिए जो अलग अलग एनर्जी स्टेट थे वो हमने यहाँ पे साइड में लिखे हैं। और साथ में ये जो 0 0 1 1 0 1 1 2 और 2, ये हमने L की वैल्यू लिखी है ताकि जो ट्रांजिशन कर सकें उसके अंदर हमें आसानी हो। तो हमने जो सिलेक्शन रूल देखा था वो क्या था, डेल L इज इक्वल टू +-1 और डेल J इज इक्वल टू क्या था, 0 +-1। ये हमारे पास सिलेक्शन रूल था। इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल L की वैल्यू के अंदर कितने का चेंज होना चाहिए, +1 का या -1 का चेंज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वहां से वहां तक ही होगी जहां पे L की वैल्यू के अंदर +1 या -1 का चेंज होगा। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम L की वैल्यू देखें तो 0 है, तो K लेवल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां पे होगी, और L लेवल में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कितना है, 1 है। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, 1 का डिफरेंस है, एक में +1 का और दूसरे में -1 का। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां से यहां पे हो सकती है क्योंकि 1 का डिफरेंस है -1 का, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां पे भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, यहाँ पे L की वैल्यू -1 लेके चल रहे हैं, यहाँ पे L की वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है। उसके बाद सेम एज इट इज के लेवल से और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां पे हो सकती है, एक यहाँ पे हो सकती है जो M सेकेंड लेवल है, और M जो थर्ड लेवल है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है क्योंकि L की वैल्यू में यहाँ पे भी चेंज है। तो यहाँ पे भी हम इसको ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे दिखा दी, के लेवल से M सेकेंड लेवल पर और के लेवल से M थर्ड लेवल पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखा दी। तो हमने यहाँ पे जो के लेवल से L सेकेंड लेवल पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, के लेवल से हमने कहाँ पे की है, L सेकेंड लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की है इसको हमने बोल दिया
यहां पे इसको नाम दिया गया है के अल्फा 2, के अल्फा 2। और इसके लिए जो हमने नाम दिया है ये वाली, इसको हमने नाम दिया है के अल्फा 1, यहाँ पे के अल्फा 1। और इसके लिए, इन दोनों के लिए अगर हम नाम दे तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे के बीटा 1 एंड इसको हम बोलेंगे के बीटा 2। ये हम देखेंगे बाद में कि किसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा और किसका इंटेंसिटी कम होगा। सेम एज इट इज, अगर हमने यहाँ पे जो एन लेवल है वो भी लिया होता तो एन लेवल यहाँ पे 7 लेवल के अंदर स्प्लिट होता, तो एम के लेवल से कहां तक ट्रांजिशन होती, एल लेवल के ऊपर भी होती। और एन लेवल में भी हम बता देते हैं एन जो सेकंड लेवल है वहां पे ट्रांजिशन होती के से, और एन जो थर्ड लेवल है वहां पे ट्रांजिशन होती, क्योंकि यहाँ पे एक जगह -1 वैल्यू होती और एक जगह +1 वैल्यू होती, तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो सकती थी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है इसको हम बोलेंगे के सीरीज। सेम एज इट इज हम एल से कहां पे ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, यहाँ पे एम लेवल के ऊपर ट्रांजिशन दिखा सकते हैं। तो ये आपको खुद करना है, जो एल सीरीज का जो ट्रांजिशन है वो आप खुद दिखाओगे, और जैसे ही हमने यहाँ पे के लेवल का ट्रांजिशन किया है वही आपको यहाँ पे लिखना है। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल ऑल ट्रांजिशन बिटवीन के एंड एल लेवल्स आर नॉट अलाउ। तो यहाँ पे के लेवल से एल लेवल पे सभी ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, हमने के लेवल से और जो L1 लेवल है यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करके दिखाई। ये जो ट्रांजिशन होगा ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। इसका रीजन ये है सिलेक्शन रूल, क्योंकि यहाँ पे भी L की वैल्यू 0 और यहाँ पे भी L की वैल्यू 0 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी। तो सभी ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल K से L1 के ऊपर ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगी, इट्स नॉट अलाउड बिकॉज डेल्टा L इज इक्वल टू 0। 2 ट्रांजिशन हमारे पास अलाउ होंगी, यहाँ पे कौन कौन सी अलाउ होंगी, जो के से एल सेकंड पे और के से एल थर्ड के ऊपर जो ट्रांजिशन है वो हम यहाँ पे अलाउ होगी। या फिर इसका ठीक रिवर्स भी बोल सकते हो, एल वन से के ऊपर ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, और अलाउ कौन कौन सी है, एल सेकंड से के तक और एल थर्ड से के ऊपर ये जो ट्रांजिशन है वो अलाउ है। एल सेकंड से के ऊपर जो ट्रांजिशन होगी उसको बोल दिया यहाँ पे के अल्फा 1, जो सेकंड है उसको बोल दिया के अल्फा 2। तो यहाँ पे तब द 2 अलाउड ट्रांजिशन बिटवीन एल टू के, तो एल से के बीच में 2 अलाउड ट्रांजिशन किए हैं हमने यहाँ पे। ये हमारे पास के लेवल है, तो ये जो 2 स्टेट हैं, एक ये वाली स्टेट और एक ये वाली स्टेट, यहाँ पे एक ये वाली स्टेट और एक ये वाली स्टेट, जो पहली स्टेट है इसके ऊपर ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी, और ये जो स्टेट है L3 और L2 इनके ये अलाउड ट्रांजिशन के अंदर काउंट होंगे। तो जो के अल्फा 1 है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और के अल्फा 2 की इंटेंसिटी कम होगी। सेम एज इट इज हमने जो के से एम के ऊपर ट्रांजिशन की है उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे 2 अलाउड ट्रांजिशन होगी, जो 3 है वो ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगी हमारे पास। अलाउड ट्रांजिशन बता दो आपको कहां से कहां तक होगी। के से M2 के ऊपर अलाउड ट्रांजिशन होगी, जिसको हम के बीटा 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो सेकेंड ट्रांजिशन होगी वो के से M थर्ड लेवल के ऊपर होगी, जिसको हम के बीटा 2 बोल देंगे। और बाकी जो 3 ट्रांजिशन है वो अलाउड नहीं होगी, जो M1 है, M4 है और M5 है, यहाँ पे ट्रांजिशन अलाउ नहीं होगी। तो ये था हमारे पास एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।